के जगह पर 30,000 दिया जाए, कमीशन में बढ़ोतरी हुआ है और बढ़ाया जाए। जल वितरण दुकानदार नहीं है बिहार सरकार जैसा कि उनको कहने पर हम लोग मान जाएंगे। 243 सीट पर जल वितरण दुकानदार चुनाव लड़ेगा। हम खास करके ऐलान करते हैं, जहाँ जहाँ सरकार के उम्मीदवार रहेगा, जहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा, बिल्कुल विरोध करेंगे। और हम लोग को मुख्य मांग वेतन है, वेतन मिल जाए, हम लोग सही से काम करेंगे। कितना वेतन की मांग करते हैं? सरकार को जो न्यूनतम एक मजदूरी होता है उतना भी हम लोग को मिलेगा, 15 से 20 हजार, तो हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। भरण पोषण होगा, एक परिवार का भरण पोषण होगा उससे। अगर सरकार करके दिखाए हमको, जब हल्ला करते हैं तो 47 पैसा बढ़ा दे, उससे क्या होगा? मानदेय में से कम नहीं चाहिए, कमीशन से किसी का जिंदगी नहीं चलने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं रंजीत कुमार अभी गर्दनीबाग धरना स्थल पर मौजूद है और बिहार के जितने पीडीएस दुकानदार हैं मेरे साथ मौजूद है और गर्दनीबाग धरना स्थल पर अपनी मांग को लेकर लगातार नीतीश कुमार से अपनी वेतन की मांग कर रहे हैं। क्या डीलरों की अपनी स्पष्ट तरीका से सरकार से मांग है? पहले हम जानते हैं क्या आप लोग की मांग है? हम लोग की मांग है आयु सीमा समाप्त किया जाए, मानदेय के जगह पर 30,000 दिया जाए, कमीशन में बढ़ोतरी हुआ है और बढ़ाया जाए। जल वितरण दुकानदार निकम्मी नहीं है बिहार सरकार जैसा कि उनको कहने पर हम लोग मान जाएंगे। यह बिहार सरकार निकम्मी, हम लोग तय किए हैं कि हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, इससे नहीं मानेगा। 243 सीट पर जल वितरण दुकानदार चुनाव लड़ेगा। हम खास करके ऐलान करते हैं, जहाँ जहाँ सरकार के उम्मीदवार रहेगा, जहाँ चुनाव नहीं लड़ेगा, उस उम्मीदवार को हरा के काम करेंगे। इसका गुस्सा 2025 विधानसभा चुनाव में क्या दिखने के लिए मिलेगा चीजों को? एकदम 2025 का चुनाव में जल वितरण का गुस्सा देखने को मिलेगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी यूनाइटेड गठबंधन को हम लोग पराजित करेंगे और नई सरकार बनाएंगे। कितने दिन का ये धरना प्रदर्शन है आप लोग का? कितने दिन का धरना? आज 11 दिन हो गया। 5 दिसंबर से हमारे अमिका बाबू भूख हड़ताल पर है, अभी तक कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। क्या आप लोग डीलर संघ है? डीलर से निश्चित दरभंगा जिला बहादुरपुर। तो इस बार जो आप लोग का चुनाव होगा विधानसभा का, इसमें अगर डीलर की मांग नहीं पूरी होगी तो क्या आप लोग विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध करेंगे। और हम लोग को मुख्य मांग वेतन है, वेतन मिल जाए, हम लोग सही से काम करेंगे। कितना वेतन की मांग करते हैं? सरकार को जो न्यूनतम एक मजदूरी होता है उतना भी हम लोग को मिलेगा, 15 से 20 हजार, तो हम लोग काम करते हैं और करते रहेंगे। जो आप लोग को कमीशन मिलता होता है क्या मिलता है? 50-25 कुंटल में 190 रुपए कुंटल मिलता है। आप बताइए, उसी में हमारा स्टाफ है, हम है, उसमें क्या होगा? 4,000 हमेशा आरोप लगता है चोरी का। अरे वो तो पुराना आती है, लगता है सरकार का कुछ कहने का कहता है। आपके पास पॉस मशीन है, अंगूठा लगा के आप सामान देते हैं, फिर चोरी होता है कहाँ से? बताइएगा ना कि चोरी कहाँ से होता है। तो और भी कुछ डीलर है, डीलर है। हाँ, डीलर है। सरकार से क्या मांगे? मांग है कि अनुकंपा, दिलों को अनुकंपा हो, जिसका समय सीमा है उसको समाप्त किया जाए और 30,000 रुपया मान दे। 30,000 रुपया मान दे। डीलरों पर हमेशा जनता द्वारा आरोप लगता है चोरी कर लेते हैं, 1 किलो कम देते हैं। चोरी का आरोप लगता है, तो मैं आपके ये चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार इतनी बेईमान है कि क्या कहें। ये मैं लाया हूँ तमाम, सरकार चोरी कराती है। मैं तमाम जो है ये देख लिया जाए, ये जो है मैं जिलाधिकारी के पास में ये दिया हूँ भ्रष्टाचार के संबंध में। ये जो जिला अधिकारी का जो है सो ये 79 डीलर लिख करके दिए हैं कि 100 क्विंटल अनाज मिलता है, उसमें 10 क्विंटल काट के और डीलर के पास में भेजाता है। ठीक है ना? क्या आप लोग डीलर है? एक मिनट ये देख लिया जाए। सब स्पीड पोस्ट। ये डीलरों का कहना है कि जो सरकार अनाज देती है उसमें कम भी होती है। क्या आप लोग डीलर है? आप डीलर है? हाँ, प्रखंड अध्यक्ष मधेपुरा, प्रखंड अध्यक्ष मधेपुरा। सरकार द्वारा दिया जा रहा है, आप लोग को तो कमीशन मिलता है। कमीशन वो तो लॉलीपॉप है, उससे क्या होगा? भरण पोषण होगा?
एक परिवार का भरण पोषण होगा उससे? अगर सरकार करके दिखाए हमको, जब हल्ला करते हैं तो 47 पैसा बढ़ा दे, उससे क्या होगा? मानदेय में से कम नहीं चाहिए, कमीशन से किसी का जिंदगी नहीं चलने वाला है। मानते 30,000 30,000 अगर सर कितना दिन का धरना प्रदर्शन है? ये चलते रहेगा जब तक नहीं मांग मानेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका असर चुनाव में दिखेगा? चुनाव में तो इसका असर देखना ही है, वो सरकार सोच ले, नहीं तो इसका इतना असर होगा कि 55,000 है, जोड़ लीजिए, 55,000 है, उसके हिसाब से जोड़ लीजिए कितना उसको धक्का पड़ने वाला है। आप लोग कमीशन बढ़े हुए कमीशन के बावजूद बिहार के 90% जो जन वितरण दुकानदार हैं उनको मुश्किल से 6,000 रुपया भी नहीं मिलेगा। आज के महंगाई के जमाने में आप बताइए 6,000 में एक परिवार का भरण पोषण होगा? जनता का पेट भरने वाला, जनता को अनाज मुहैया कराने वाला खुद स्वयं भूखा है। आज स्थिति ये है कि जनवरी से आज अगस्त सितंबर भी लगभग वितरण हो चुका, कोई तो आप लोग डीलर पर हमेशा जनता द्वारा चोरी का आरोप लगाए, कम देते हैं, 1 किलो देते हैं, आधा किलो कम देते हैं, क्या सच्चाई है? कहीं कोई सच्चाई नहीं है। जनता हमारे साथ है। लगभग 90% से ज्यादा दुकानों का जांच हुआ और उसमें 100% वितरण का रिपोर्ट जो सरकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया है। और सरकार मतलब स्वयं जो व्यवस्था में लीकेज है इसकी जिम्मेवार खुद सरकार है। सुनते हैं कि आप लोग का जो आवंटन होता है उसमें भी कमी होती है, क्या सच्चाई है? स्थिति ये है कि गोदाम से हमको वजन करके बोरा नहीं दिया जाता है। लाख कड़ाई के बावजूद कोई बोरा 45 केजी, कोई 46 केजी, और कोई सुनने वाला नहीं है। कोई इसकी शिकायत को सुनने वाला नहीं है। आपने जिलाधिकारी या एमओ साहब से बात करने के प्रयास किए? इस पे सिर्फ आश्वासन मिलता है लेकिन कमी की पूर्ति कोई नहीं करता है। नतीजा डीलर को अपने स्तर से व्यवस्था करके उपभोक्ता को राशन उपलब्ध कराना पड़ता है। साहब, तो सिर्फ डीलरों की मांग थी जो अगर हमें आवंटन ही कम दिया जाता है तो हम क्या करें, उसी में किसी प्रकार से पूर्ति किया जाता है। जो डीलरों की मांग है, वेतन मान है 30,000 से कम पर लोग मानेंगे नहीं। आने देखने वाली बात है कि चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त में सरकार इन लोग को मांग मानती है या नहीं। आप देख रहे थे न्यूज़ नेशन, तब तक की नमस्कार।